बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मछली के शामी कबाब की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। चिकन के शामी कबाब तो आपने बनाए होंगे, लेकिन मछली के शामी कबाब आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मछली के शामी कबाब बनाने के लिए 1 कप मैंने ली है चने की दाल और खुले पानी में 3 से 4 बार इसको धोने के बाद पानी में भिगोकर रख दिया था। 30 मिनट हो गए हैं इसको भिगोकर रखे हुए। और आधा किलो मैंने ली है मछली, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे और ये तमाम मछली हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे जो हमने भिगोकर रखी थी, इसका पानी हमने रिमूव कर दिया है। इसके बाद 5 अदद लहसुन के बड़े-बड़े जवे और सब्ज़ मिर्चें 8 से 10 अदद हम इसके अंदर डाल देंगे। और 2 सूखी साबुत लाल मिर्चें ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आएगा। इसके बाद 1 चम्मच डाल देंगे नमक और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और अच्छा-सा कलर आने के लिए आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच धनिया पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। तो 2 बड़ी इलायची, 10 अदद लौंग और 10 से 12 अदद हम साबुत काली मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। और तकरीबन 1.5 गिलास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। इसको मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो खड़े मसाले हैं ये तमाम हम निकाल देंगे और दाल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये दाल यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी है और मछली भी अच्छे से गल चुकी है। ये तमाम मिक्सचर हम खुले बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो मछली के पीसेस हैं उनको हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और हाथों की मदद से इसके अंदर जो भी कांटे हैं वो हम तमाम कांटे निकाल लेंगे। ये काम थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ी-सी मेहनत है, लेकिन हमने तमाम कांटे इसके अंदर से अच्छे से निकाल लेने हैं। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। थोड़े से कांटे हमने निकाल लिए हैं, बाकी के कांटे भी हम इस तरह से इसके अंदर से निकाल लेंगे। बाकी के तमाम कांटे हमने अच्छे से इसके अंदर से निकाल लिए हैं। इसके बाद हम इसकी मदद से इस मिक्सचर को मैश कर लेंगे। अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा-सा ड्राई लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल लें। आप इसकी जगह सिलबट्टा या फिर चॉपर में भी इस मिक्सचर को मैश कर सकते हैं। शामी कबाब के मिक्सचर को हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं। इसके बाद हम काफ़ी मिकदार में बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। इससे शामी कबाब की लुक बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और अच्छी खुशबू के लिए 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शामी कबाब के लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। इसके बाद हम इसके कबाब तैयार कर लेंगे। तो जितना हमने शामी कबाब तैयार करना है उतना मिक्सचर हम ले लेंगे और हाथों की मदद से इस तरह से गोल करते हुए हथेली पर इस तरह से हम शामी कबाब बना लेंगे। तो एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी के तमाम कबाब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। पैन में हाफ कप ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और साथ ही अलहदा बर्तन में 2 अदद अंडों को अच्छे से फेंट लिए हैं और एक-एक शामी कबाब हम इस तरह से अंडे में डिप करके पैन में डाल देंगे और 5 से 6 इस तरह से शामी कबाब हम इसके अंदर डालकर एक साइड से इनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब दोनों साइड से हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इनको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही ज़बरदस्त ये शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं और इस तरह से हम ये तमाम निकाल लेंगे और जो बाकी के शामी कबाब हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम शामी कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं और डिश में हमने ज़बरदस्ती इसकी गार्निश कर ली है। आप इसको रायता और केचप के साथ मेहमानों को सर्व करें। सभी मेहमान आपके शामी कबाब की बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली
हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।